जय श्री कृष्ण। में प्रियांशी। आज हम 84 वैष्णवों की वार्ता से गौरजा और समराई जी की वार्ता प्रसंग दूसरे का पहला पार्ट सुनेंगे। तो ये दोनों ही नित्य लीला में चंद्रभागा जी की सखी हैं, जो कि श्री स्वामिनी जी की सखी हैं। और ये जो गौरजा जी हैं वह नंदा सखी, और जो समराई जी जो बहू हैं वो अवृंदा सखी हैं। तब जब 5 दिन बाद आपशी ने इनकी सास को, गौरजा जी को आज्ञा करी कि तुम अब घर जाओ और समराई को मेरे दर्शन के लिए भेज देना। तब जैसे ही वह अपने घर आए, उन्होंने समराई जी को, अपनी बहू को बोला कि जाओ श्री थानेश्वर में जाकर आपशी के दर्शन कराओ। तब जैसे ही वह आपशी के दर्शन करने के लिए जब थानेश्वर पहुंची, तब उस समय आपशी श्री ठाकुर जी के लिए भोग सिद्ध कर रहे थे, रोटी वगैरह बना रहे थे। तब आपश्री को उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, समराई जी ने। और तब आपशी ने उन्हें आज्ञा करी, जाओ अपरस में जाके स्नान करके आओ और यहाँ पे आकर रोटी बेलना। तब वे रोटी बेल रही थी, तब आपशी ने उन्हें बताया कि उन्हें ठाकुर जी ने बताया है, दामोदर जी ने बताया कि कैसे उन्होंने अपने सारे, श्री ठाकुर जी ने सारे रस का अनुभव उनको, समराई जी को करवाया। इस पर समराई जी इतनी भोली और निष्कपट थी, वो आपशी के सामने ही बोल दी कि ठाकुर जी के पेट में कोई भी बात नहीं पचती, पर उनकी भी क्या गलती, बालक ही तो है। इस पर आपशी बड़े ही प्रसन्न हुए, और आपशी के मन में विचार आया कि ऐसे वैष्णव जन को तो दर्शन देने जाना चाहिए, पर वो सरस्वती नदी का उल्लंघन नहीं कर सकते। इस भाव से आप श्री उनको दर्शन देने के लिए नहीं गए। फिर 2 दिन तक आप श्री के साथ ही वो रही थानेश्वर में। फिर जब तीसरे दिन आपशी ने आज्ञा करी कि जाओ, अब तुम अपने घर जाओ, तुमसे ज्यादा देर का विरह श्री ठाकुर जी सहन नहीं कर सकते, और श्री ठाकुर जी तुम पे बड़े ही प्रसन्न है। तो वो अपने घर वापस आई, और फिर जब वापस आ रही थी, तब आपशी को दंडवत प्रणाम किया, और आपशी से कहा, महाराज आप ही की कृपा से श्री ठाकुर जी ने अपना अनुभव मुझे करवाया, नहीं तो मेरे जैसे सांसारिक जीव का इतना कहाँ सामर्थ्य था। तब आपशी के मन में विचार आया कि इनमें कितनी दैन्यता आ गई, और जिससे श्री ठाकुर जी बात कर रहे हैं, अपना अनुभव करवा रहे हैं, उसमें दैन्यता तो होगी ही। तब यहाँ पे समझने की बात है कि ये जो समराई जी हैं बड़ी ही निष्कपट है और बड़ी ही भोली है, और आपशी की कृपा से इन्हें श्री ठाकुर जी ने अपना अनुभव करवाया है। हाँ, हम में सांसारिक जीव में ये सामर्थ्य नहीं है कि श्री ठाकुर जी का हम अपने अपने बल पर ही हम उनका अनुभव कर पाए, उनको समझ पाए। तो पर हमारे गुरु में ये सामर्थ्य है कि वो हमको श्री ठाकुर जी के करीब ला सकते हैं। और जब भी इनके अंदर बड़ी ही दैन्यता थी, तो जब भी कोई भी जीव, सांसारिक जीव श्री ठाकुर जी के पास जाता है, तो उसमें जितने विकार होते हैं धीरे धीरे करके वो दूर होने लगते हैं। और उसके विपरीत जब हम श्री ठाकुर जी से दूर जाते हैं, तो हमें अहंकार और जितने भी दुनिया भर के विकार होते हैं ना, वो सब आने लगते हैं। तो इसलिए हमको हमेशा वैष्णव जनों के संग में रहना चाहिए, नाम जाप करना चाहिए, और अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जय श्री कृष्ण। श्री वल्लभाधीश की जय।